आज हम तृतीय पाठ ऋषीणाम देश ऋषियों का देश का पूरा हिंदी अनुवाद बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से आ जाए। तो आप भी ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। भारत ऋषीणाम देशो अस्ते। भारत माने भारत, ऋषीणाम माने ऋषियों का, देशो माने देश, अस्ते माने है। भारत ऋषियों का देश है। प्राचीन काले अत्र बहवः ऋषयः मुनयः च अभवन्। प्राचीन काले माने प्राचीन काल में, अत्र माने यहाँ, बहवः माने बहुत से, ऋषय माने ऋषि, मुनयः माने मुनि, च माने और, अभवन् माने हुए। जब भी देखो च आता है तो जिस शब्द के बाद च आ रहा है उससे पहले और लगा देते हैं। तो इसका हिंदी इस तरह करेंगे, देखिए। प्राचीन काल में यहाँ बहुत से ऋषि और मुनि हुए, यानी मुनि से पहले और शब्द आ गया। तो इसी तरह आप जब भी चाहे तो जिस शब्द के बाद च आ रहा है उससे पहले और लगा दीजिएगा। अद्यापि अस्मिन् देशे मुनीनाम अनेके आश्रमाः सन्ति। अध्याप माने आज भी, अस्मिन् देशे माने इस देश में, मुनि नाम माने मुनियों के, अनेके माने अनेकों, आश्रम माने आश्रम, संत माने हैं। आज भी इस देश में मुनियों के अनेक आश्रम हैं। केचिद मुनयः पर्वतानां गुहासु निवसन्ति कठोरा तपश्चर्यां च कुर्वन्ति। केचिद माने कुछ, मुनयः माने मुनि, पर्वतानां माने पर्वतों की, गुहासु माने गुफाओं में, निवसन्ति माने रहते हैं, कठोरा माने कठोर या कठिन, तपश्चर्या माने तपस्या, च माने और, कुर्वन्ति माने करते हैं। कुछ मुनि पर्वतों की गुफाओं में रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। भारतस्य एते ऋषयः ज्ञान विज्ञान संयुताः आसन्। भारतस्य माने भारत के, एते माने ये, ऋषय माने ऋषि, ज्ञान विज्ञान संयुता माने ज्ञान विज्ञान से संयुक्त, आसन माने थे। भारत के ये ऋषि मुनि ज्ञान विज्ञान से संयुक्त थे। संस्कृत साहित्ये रामायणम आद्य काव्यम मन्यते। संस्कृत साहित्य में रामायण को आदि काव्य मानते हैं। संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में, रामायण माने रामायण को, ये आदि काव्य माने आदि काव्य यानी प्रथम काव्य, मन्यते माने मानते हैं। यानी संस्कृत साहित्य में रामायण को प्रथम काव्य मानते हैं। एतस्य महाकाव्यस्य रचनाकारः ऋषि वाल्मीकिः, महाभारतस्य च ऋषि वेदव्यासः, एते सर्वे जानन्ते। इस महाकाव्य की रचना, एतस्य महाकाव्यस्य माने इस महाकाव्य की, रचनाकार माने रचना करने वाले, ऋषि वाल्मीकि माने ऋषि वाल्मीकि, महाभारतस्य माने महाभारत के, च माने और, ऋषि वेदव्यास ऋषि वेदव्यास, इत माने यह, सर्वे जानन्ते माने सभी जानते हैं। इस महाकाव्य के रचनाकार ऋषि वाल्मीकि यानी रामायण के जो रचनाकार हैं, जिन्होंने लिखी है, वे हैं ऋषि वाल्मीकि। और महाभारत के जो लिखने वाले हैं, रचनाकार हैं, वो हैं ऋषि वेदव्यास। यह सभी जानते हैं। पुरा स्वाति नामक एक तपस्वी मुनि संगीत साधनम एकम ढोलकम अर्चयत। पुरा माने पहले, स्वाति नामक माने स्वाति नामक के, एक माने एक, तपस्वी मुनि माने तपस्वी मुनि ने, संगीत साधनम माने संगीत के साधन, एकम माने एक, ढोलकम माने ढोलक, अर्चयत माने रचना की या बनाया है। तो पहले स्वाति नाम के एक तपस्वी मुनि ने संगीत के साधन एक ढोलक की रचना की, यानी जो ढोलक होती है संगीत में बजाई जाती है, पहले समय में यह स्वाति नाम के एक तपस्वी मुनि ने बनाई थी। नृत्य संगीतस्य शिक्षकः अपि मुनयः आसन्। नृत्य संगीतस्य माने नृत्य और संगीत के, शिक्षका माने शिक्षक, अपि माने भी, मुनयः माने मुनि, आसन माने थे। नृत्य संगीत के शिक्षक भी मुनि थे, यानी जो नृत्य संगीत की शिक्षा देते थे वो मुनि ही देते थे पहले।
नाट्यशास्त्रस्य लेखकः भरतमुनि इति सर्वविदितम्। नाट्यशास्त्र माने नाट्यशास्त्र के लेखक माने लेखक लिखने वाले, भरतमुनि इति माने यह सर्वविदितम माने सभी को मालूम है। नाट्यशास्त्र के लेखक भरतमुनि थे, यह सभी जानते हैं या सभी को ज्ञात है। मुनीषु नृपाणाम दृढ़ विश्वासः गाढ़ स्नेह च आसीत्। मुनीषु माने मुनियों पर, नृपाणाम माने राजाओं को, दृढ़ विश्वास माने पूरा भरोसा, दृढ़ विश्वास, गाढ़ स्नेह च यानी संपूर्ण प्रेम, गाढ़ प्रेम, च माने और, आसित माने था। मुनियों पर राजाओं को दृढ़ विश्वास और अपार प्रेम था। राजकुमाराः विद्याया प्राप्ते ऋषीणाम आश्रमेषु निवसन्ते स्म। राजकुमारा माने राजकुमार, विद्याया माने विद्या, प्राप्ति माने प्राप्त करने के लिए, ऋषीणाम माने ऋषियों के, आश्रमेषु माने आश्रमों में, निवसन्ते स्म माने रहते थे। राजकुमार विद्या प्राप्त करने ऋषियों के आश्रमों में रहते थे। नृपाः च ऋषिभ्यः सर्वविधिं संरक्षणं यच्छन्ति स्म। नृपाः माने राजा, च माने और, ऋषिभ्य माने ऋषियों को, सर्वविधम माने सभी प्रकार का, संरक्षण माने संरक्षण, यच्छन्ते स्म माने देते थे। और राजा ऋषियों को सभी प्रकार का संरक्षण देते थे। एकदा महर्षि विश्वामित्रः नृपस्य दशरथस्य आज्ञा राजकुमारो राम लक्ष्मणो स्वयज्ञस्य संरक्षणाय स्वम आश्रमम् आनयत। एकदा माने एक बार, महर्षि विश्वामित्र माने महर्षि विश्वामित्र, नृपस्य माने राजा, दशरथस्य माने दशरथ की आज्ञा माने आज्ञा से, राजकुमारों माने दो राजकुमारों को, राम लक्ष्मणों यानी राम और लक्ष्मण, स्वयज्ञस्य माने अपनी यज्ञ की, संरक्षणा माने संरक्षण के लिए या रक्षा के लिए, स्वम माने अपने, आश्रम माने आश्रम, आनयत माने ले गए। एकदा महर्षि विश्वामित्र नृपस्य दशरथस्य आज्ञा राजकुमारो राम लक्ष्मणो स्वयज्ञस्य संरक्षणाय स्वम आश्रमम आनयत। एक बार महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ की आज्ञा से राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों को अपनी यज्ञ के संरक्षण के लिए या अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए अपने आश्रम में ले आए या ले गए। ठीक है। तयो वीर राजकुमारो संरक्षणेन महर्षि विश्वामित्रस्य यज्ञः निर्विघ्नं सम्पन्नः अभवत्। तयो माने दोनों, वीर राजकुमारों माने वीर राजकुमारों के, संरक्षण माने संरक्षण से, महर्षि माने महर्षि, विश्वामित्र से माने विश्वामित्र का, यज्ञ माने यज्ञ, निर्विघ्नं बिना बाधाओं के, संपन्नम माने संपन्न, अभवत माने हुआ। दोनों राजकुमारों के संरक्षण में महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न, बिना बाधाओं के संपन्न हुआ। अस्त्र शास्त्राणां विद्या भवतु नृत्य संगीतस्य शिक्षा वा मुनय एव जनेभ्यः सर्वशिक्षणं यच्छन्ति स्म। अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा हो या नृत्य संगीत की शिक्षा, मुनि ही सभी लोगों को शिक्षण देते थे। यानी अस्त्र शस्त्रों की विद्या सिखानी हो या नृत्य संगीत की शिक्षा सिखानी हो, ये सब मुनि ही सिखाते थे। तो इसका अर्थ होगा अस्त्र शस्त्र की विद्या हो अथवा नृत्य संगीत की, सभी लोगों को मुनि ही शिक्षण देते थे। मुनीनाम आश्रमाश्रमेषु प्रदेशेषु आसन। मुनीनाम माने मुनियों के, आश्रम माने आश्रम, श्रमेषु माने रमणीय, प्रदेशेषु माने प्रदेशों में, आसन माने थे। मुनियों के आश्रम सुंदर प्रदेशों में थे। प्रशांते मनोहरे प्रकृते वातावरणे योग ध्यानम तपश्चर्याम एतत् सर्वं सुलभम भवते। मनोहर प्रकृति के वातावरण में, मनोहरी प्राकृतिक वातावरण यानी मनोहर प्रकृति के वातावरण में योग, ध्यान और तपस्या यह सब सुलभ होता था।
मौनी संयमी तत्वदर्शी च मुनि भवते। मौनी संयमी और तत्वदर्शी मुनि होते थे। परोपकाराय परमः धर्मः इति मुनीनां मतम। परोपकार माने दूसरों का उपकार करना, परोपकार करना। परम माने परम, धर्म माने धर्म, इति माने है। यह मुनीनां मतम, ये मुनियों का मानना था। यानी परोपकार परम धर्म है, यह मुनियों का मानना था। परोपकाराय ते धरातले आगच्छन्ते जनेभ्य च सन्मार्गम दर्शयन्ते। परोपकाराय माने परोपकार के लिए, ते माने वे, धरातले माने जमीन पर या धरातल पर, आगच्छन्ते माने आते थे, जनेभ्य आते हैं, जनेभ्य च और लोगों को, सन्मार्ग दर्शयन्ते सही रास्ता दिखाते हैं। यानी परोपकार के लिए वे धरातल पर आते हैं और लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी इत्यादय अद्यतनीय ऋषय एव आसन। यानी स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी इत्यादि आज के ऋषि थे। तो हमें उम्मीद है आपको यह पाठ पूरा अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। आप इस संस्कृत पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छी तरीक़ा से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आप इसी तरह के हिंदी अनुवाद देख सकें और हम आपको रोज़ाना एक नए पाठ का हिंदी अनुवाद बता सकें। और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, जिससे वे भी संस्कृत से हिंदी का अनुवाद आसान भाषा में समझ सकें। जय हिंद साथियों।